भारत का विभाजन जिम्मेदार कौन? 1947 भारत आजाद हुआ लेकिन साथ ही बंट गया। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। सवाल यह है, इस बंटवारे का असली जिम्मेदार कौन था और कौन आखिरी दम तक इसके खिलाफ खड़ा रहा? 1947 ब्रिटिश सत्ता लौटने की तैयारी में थी। कैबिनेट मिशन आया, प्रस्ताव रखा कि भारत एक ही रहेगा, मगर मुस्लिम लीग ने अलग देश की जिद पकड़ ली। फ्रीडम एट मिडनाइट कहती है, कोलकाता की गलियों में खून की नदियां बह गईं, हजारों लाशें सड़कों पर पड़ी थीं। यहीं से विश्वास की डोर टूट गई। फ्रीडम एट मिडनाइट कहती है, कोलकाता की गलियों में खून की नदियां बह गईं, हजारों लाशें सड़कों पर पड़ी थीं। यहीं से विश्वास की डोर टूट गई। जिन्ना बीमार थे, सिगरेट और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। फ्रीडम एट मिडनाइट लिखती है, जिन्ना जानते थे कि उनके पास गिने चुने साल हैं, पाकिस्तान ही उनकी विरासत है, इसीलिए वो पाकिस्तान तुरंत चाहते थे, उनके लिए अब या कभी नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें 1948 में सत्ता सौंपनी थी, उन्होंने तारीख बदल दी। अगस्त 1945, सिर्फ 72 दिन में आजादी और बंटवारा। फ्रीडम एट मिडनाइट लिखती है, जिसने युद्धपोत चलाया था, वो अब महाद्वीप को बिजली की गति से काट रहा था। ये जल्दबाजी लाखों मौतों का कारण बनी। नेहरू और पटेल विभाजन नहीं चाहते थे। गांधी जी तो कहते थे, विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, लेकिन हिंसा ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। फ्रीडम एट मिडनाइट बताती है, कांग्रेस नेताओं ने बार बार अपील की, मगर खून खराबे ने उन्हें विवश कर दिया। नेहरू और पटेल ने सोचा, अगर विभाजन से शांति आएगी तो यही सही। विभाजन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। ट्रेनें लाशों से भरी लौट रही थीं। गांव, शहर, खेत सब खून से लाल थे। फ्रीडम एट मिडनाइट कहती है, सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा था और इंसानियत चीख रही थी। 15 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा बेघर हुए। तो जिम्मेदारी किसकी थी? जिन्ना की जिद, माउंटबेटन की हड़बड़ी, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल नीति और कांग्रेस नेताओं की मजबूरी। फ्रीडम एट मिडनाइट कहती है, भारत का विभाजन किसी की जीत नहीं, यह सबकी असफलता थी। मौलाना आजाद भी मानते हैं, थोड़ा और धैर्य होता तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। विभाजन के दौरान आरएसएस और हिंदू महासभा के कुछ स्वयंसेवकों की भूमिका भी इतिहासकारों ने दर्ज की है। कई जगहों पर वे हिंसा में शामिल पाए गए, लेकिन सच यह है कि विभाजन की त्रासदी में कई समूहों ने हिंसा की। मुस्लिम लीग, आरएसएस, हिंदू महासभा और अन्य। यह सामूहिक त्रासदी थी जिसमें इंसानियत हार गई। हमें इतिहास से सीखना चाहिए ताकि नफरत दोबारा न पनपे। उम्मीद की लौ जलाए रखें, सिर्फ इंसानियत ही हमें जोड़ सकती है। जब पूरा देश हिंसा और डर से जूझ रहा था, तब एक व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा और शांति का रास्ता चुना। बंगाल में महात्मा गांधी ने अकेले अपने शांतिपूर्ण प्रयासों से वह कर दिखाया जो पंजाब में पूरी सेना भी नहीं कर पाई। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें एक व्यक्ति की सेना कहा था। गांधी जी ने नफरत के माहौल में इंसानियत और भाईचारे की लौ जलाई। अगर भारत एकजुट रहता तो शायद बंटवारे की त्रासदी टल सकती थी। सांप्रदायिक हिंसा ने ऐसे घाव दिए हैं जो शायद कभी न भरे। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। अब हमें सतर्क रहना है कि ऐसी हिंसा दोबारा न हो। एकता और इंसानियत ही हमारा रास्ता है।